Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 1 of the chapter Change in Profit Sharing Ratio. We will be covering the following topics in this chapter. The first topic is determination of sacrificing and gaining ratio. The second topic is accounting for goodwill. The third topic is accounting of reserves, accumulated profits and losses. The fourth topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. And the fifth topic is adjustment of capital. Students, we will be discussing topic 1 now. In this topic, we will discuss about reconstitution of the firm, change in profit sharing ratio and determination of sacrificing and gaining ratio. Students, before starting discussion on sacrificing and gaining ratio, let us understand some important terms. The first term is reconstitution of a firm. Reconstitution of a firm क्या होती है? Reconstitution का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब होता है पुनर्गठन. सो आइए समझते हैं ये क्या है. Any change in existing agreement of partnership amounts to the reconstitution of a firm. अगर हम जो हमारा पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसके बीच में हम कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स, देन इट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म. Circumstances when reconstitution of a firm takes place. ऐसा क्या परिस्थितियां हैं जब हमें लगता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म जो है ये हो रही है. सो आइए अंडरस्टैंड करते हैं. सो फर्स्ट जो है सर्कमस्टांस या जो परिस्थिति है वो ये है ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो जब भी कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर हम इसको चेंज करके कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना रहे हैं, हम किसी और तरीके से जो है अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को शेयर करेंगे, तो उसे हम जो है हम कहते हैं कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म है. इसी तरीके से ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर एक फर्म में 3 या 4 पार्टनर है और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक और पार्टनर को इंडक्ट करना चाहते हैं, सो ये भी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ही कहलाता है. ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके बीच में जो है एक पार्टनर जो है उसने अपनी डिजायर ये रखी, उसने एक फीलिंग रखी कि मैं जो है इस फर्म से अब रिटायर होना चाहता हूँ, मे बी मैं ओल्ड हो गया हूँ या मे बी जो है मैं कुछ और चीज़ें परसू करना चाहता हूँ. सो जो है जब फर्म को छोड़ के एक पार्टनर चला जाता है तो भी जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म की कैटेगरी में आ जाता है. ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, सिमिलरली अगर कोई जैसे रिटायर होता है, ऐसे अनफॉर्चुनेट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी जो है वो पार्टनर फर्म से छोड़ के चला गया ऑब्वियसली, तो जो है इसे भी जो है हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म कहते हैं. एंड ऑन अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स. अमालगमेशन का मतलब होता है कि जुड़ जाना. जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म्स आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के एक एंटिटी बन जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स. और जब भी अमालगमेशन होगी ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स, इसका मतलब है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म हो जाती है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने फर्स्ट सर्कमस्टांसेस की बात करी थी उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है. ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंप्लाइज ए परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर. राइट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट या लॉसेस का कुछ हिस्सा जो है अपने खाते में लेके जा रहा है. सपोज कर लीजिए कि 2 पार्टनर्स थे और दोनों पार्टनर्स की अभी जो शेयर था वो 50-50 था. राइट, 2 पार्टनर है ए और बी, दोनों जो है 50-50 लेके जा रहे हैं. अब फ्यूचर में जो है ए पार्टनर बोलता है कि नहीं, मेरा जो हिस्सा है वो 2/3 हो जाएगा. राइट, मतलब 66% हो जाएगा. तो टोटल तो 100 ही होगा, तो ए का अगर हिस्सा 50 से 66 हो रहा है तो बी का जो है 100 - 66 मतलब उसका 34 रह जाएगा. तो इस केस में अगर हम देखें कि पार्टनर ए जो है पार्टनर बी से जो है हिस्सा खरीद रहा है और वो जो उसने हिस्सा खरीदा वो है 16%. सो 16% जो है बी के हिस्से में से कम हो जाएगा और ए के हिस्से में जाके ऐड हो जाएगा. आगे जैसे जैसे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपको ये और समझ आ जाएगा. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बात किया कि बी का शेयर पहले 50 था, अब वो 34 रह गया, तो उसने क्या किया, उसने सेक्रीफाइस किया. और कितना सेक्रीफाइस किया, 16. आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या है. द पार्टनर whose shares have decreased due to change in the profit sharing ratio are known as sacrificing partners. ऐसे पार्टनर्स जिनका जो शेयर है वो डिक्रीज हो गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से जिन पार्टनर्स का हिस्सा पहले वाले हिस्से से डिक्रीज हो गया है उनको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर.
and the ratio in which one or more partners sacrifice their share in profit in favor of one or more partners is known as the sacrificing ratio। और वो रेशो जिसके बीच में उन्होंने इस हिस्से को सेक्रीफाइस किया है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। इसी तरीके से जो है गेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग रेशो की भी हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वापस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी का, जिसमें 50-50 शेयर था और अब 66-34 हो गया है। तो ए ने जो क्या किया है, ए का हिस्सा 50 से 66 हो गया, तो उसका हिस्से में 16 है और ऐड हो गया है। सो इसका ये मतलब है कि वो जो है गेनिंग पार्टनर हो गया है। द पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज द गेनिंग पार्टनर्स। ऐसे पार्टनर्स जिनका जो है शेयर इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो गेनिंग पार्टनर कहलाते हैं। एंड द रेशियो इन विच वन ऑफ मोर पार्टनर्स गेन इन प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स और पार्टनर्स इज नोन एज द गेनिंग रेशियो। और जितना उनका शेयर इंक्रीज हो गया है, जिस भी रेशियो में उनका शेयर इंक्रीज हो गया है, उसको जो हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और द गेनिंग शेयर और उसका क्या फॉर्मूला होता है? सो फॉर्मूले की हम बात करें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर माइनस न्यू शेयर ऑफ दैट पार्टनर। If a partner's old share minus new share is a positive figure, then the partner has made a sacrifice। अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे को एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, तो इसका ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। If a partner's old share minus new share is a negative figure, then the partner has made a gain। सो अगर हम ये देखते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टनर एक नेगेटिव फिगर बन के आ जाती है, तो इसका मतलब है उस पार्टनर ने गेन किया है। आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमारे एग्जांपल में दो पार्टनर्स है ए एंड बी, एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 1:1। तो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो है 3:2, और उन्होंने बोला कि अब हम फ्यूचर में जो है अपने प्रॉफिट या लॉसेज जो है 1:1 में जो है शेयर करेंगे। सो आइए कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले जो है हम पार्टनर का नाम लिख लेंगे, उसके बाद ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है, और उसके बाद जो है हमारा क्या सोल्यूशन निकल के आता है। तो सबसे पहले पार्टनर ए और बी, दो हमारे पास पार्टनर है। पार्टनर ए का ओल्ड शेयर है 3:2 की रेशियो है, तो 3/5, और पार्टनर बी का ओल्ड शेयर हो गया 2/5, और इनके न्यू शेयर क्या है 1:1। सो इसका मतलब है ए का भी 1/2 और बी का भी 1/2। अब एक मैथमेटिकल फार्मूले से जो है हम ये निकाल लेंगे। हमारा फार्मूला है, ऊपर हमने लिखा हुआ है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो हम 3/5 माइनस 1/2 करके जो है हम जो है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। सो 3/5 माइनस 1/2, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो जो है 3 × 2 6 और माइनस 5 × 1 5, और नीचे 5 और 2 को जो है डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/10। और ये जो है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम इसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करो। इसी एक्सप्रेशन में सिर्फ आपने ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपने नोट करना है, राइट। इसके बीच में हमारा हमने डिनोमिनेटर जो है हमने बराबर कर दिया है। अगर हम ऊपर देखें तो ए को पहले कितना हिस्सा मिलता था 6, अब उसको कितना मिलेगा 5, तो वो लूज कर गया ना। पहले उसको 6 हिस्से मिलते थे, अब उसको 5 हिस्से मिलेंगे। पहले उसको 60% मिलता था, अब उसको 50% मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है वो लूज कर गया। इसी तरीके से हम बी का जो है शेयर निकाल लेते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर 2/5, उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 हमने माइनस किया। नीचे हमने एलसीएम ले लिया 5 × 2 10, और उसके बाद ऊपर जो है हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, और 5 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया 5। सो 4 - 5 / 10 इज इक्वल टू -1/10। और हमने ये बोला हुआ है ऊपर अगर ये नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब ये गेन है। सो आइए अगेन जो है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम देखते हैं। बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 4, अब उसका नया शेयर कितना है 5। पहले उसको 4 हिस्से मिलते थे, अब उसको 5 हिस्से मिलते हैं, तो उसको एक हिस्से का गेन हो गया। मे बी अगर हम इसको वैसे बात करें, पहले इसको 40% मिलता था, अब उसको 50% मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है उसको 10% ज्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब वो गेन कर गया। Students, we will be discussing topic 2 now. In this topic, we will discuss about accounting treatment of goodwill at the time of change in the profit sharing ratio. Students,
Now let us understand what is the accounting treatment of goodwill whenever there is a change in the profit sharing ratio and some partners gain and some partners lose. If partners decide to change their profit sharing ratio, the gaining partners must compensate the sacrificing partner. So हमने अभी देखा कि जैसे ही हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, कुछ पार्टनर जो हैं वो जो है उनका जो रिस्पेक्टिव शेयर है वो इंक्रीज हो जाता है और कुछ पार्टनर्स का जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और द ओल्ड शेयर. जिन पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज हो जाता है उनको हम गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं और जिनका कम हो जाता है उनको जो है हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं. तो क्या कोई भी पार्टनर जो है ऐसे ही अपना शेयर जो है रिड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएगा? सो ऑल ऑफ अस नो दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग कम्स फ्री, राइट? सो जो है जो भी गेनिंग पार्टनर है उसे जो है कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही बोलेगा भाई मेरा अगर आप शेयर रिड्यूस कर रहे हो तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे आप कॉम्पनसेशन दो. अब ये कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा? द कॉम्पनसेशन बाय गिविंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज द पेमेंट ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो. सो ये जो कॉम्पनसेशन जो दिया जा रहा है बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये कैसे कंप्यूट किया जाएगा? फर्म की जो है गुडविल निकाल दी जाएगी और उसके बीच में जो भी गेनिंग रेशियो है उस गेनिंग रेशियो में जो है जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है शेयर ऑफ गुडविल उतना दे देगा. So in the previous example, B gained 1/10 of the share, however A sacrificed 1/10 of the share. अभी जो हमने पिछली स्लाइड में जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके बीच में हमने देखा था A और B दो पार्टनर थे जिनका एग्जिस्टिंग रेशियो था 3:2 और उसके बाद उन्होंने नई रेशियो बना ली 1:1. सो उसके बीच में क्या हुआ? सो B जो है उसने गेन कर लिया 1/10 ऑफ द शेयर और A ने जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया 1/10 ऑफ द शेयर, राइट? If goodwill of the firm is 5 lakhs, then B should compensate A for. अगर गुडविल ऑफ द फर्म जो है, फर्म की गुडविल 5 लाख रुपए हमने निकाल ली है, सो B जो कि गेनिंग पार्टनर है वो A को कितने से कॉम्पनसेट करेगा? यस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ऊपर, जो गुडविल का अमाउंट है 5 लाख रुपए, उसमें से जो उसका गेनिंग शेयर है, क्योंकि उसने 1/10 गेन किया था तो 50,000 रुपए, 5 लाख इंटू 1/10, 50,000 रुपए जो है जो गेनिंग पार्टनर है, जो हमारा बी पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो हमारा पार्टनर ए है उसको जो है 50,000 रुपए दे देगा. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें समझने की जरूरत है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं आप आगे जाके पढ़ेंगे. ये जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये इनको बनाती है और उसके बाद जो है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इनको नोटिफाई कर देती है. सो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं जब भी हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे को ये फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग के ये रूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं. सो AS 26 ये बोलता है कि गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ओनली इफ इट हैज बीन परचेज बाय द फर्म. अगर किसी फर्म ने जो है गुडविल परचेज करी है तो ही केवल जो है गुडविल बुक्स में रिकॉग्नाइज की जाएगी. इफ गुडविल इज रेज्ड ड्यू टू फर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली. जैसे कि हमने बात करी थी अभी पिछले स्लाइड्स में, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुनर्गठन जो है कैसे कैसे होता है, उसमें मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई थी: चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एमालगमेशन. तो अगर इन सभी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है और अगर हमें गुडविल जैसे रेज करनी पड़ भी गई है तो जो है हम उसको बुक्स में छोड़ नहीं देंगे. अगर हम गुडविल को रेज कर रहे हैं तो साथ के साथ उसको जो है हम राइट ऑफ भी कर देंगे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि अगर आपने गुडविल परचेज करी है तो बुक्स में आ सकती है, अदरवाइज जो है बुक्स में गुडविल आप नहीं दिखा सकते. आपकी अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर सकते. लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल्टरनेटिवली ऑन फर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब क्या है कि अभी हमने इसी स्लाइड में ये पढ़ा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होगी तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा और जो है वो कॉम्पनसेशन जो है विद रेफरेंस टू गुडविल निकाला जाएगा और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से उसको किया जाएगा. सो गुडविल का तो कुछ इंपैक्ट आ गया. सो थर्ड पॉइंट ये बोलता है हमारे को कि अगर आपको गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी भी है तो आप जो है पार्टनर्स के अकाउंट में ही एडजस्ट कर लो. सो जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा है कि जो है गेनिंग पार्टनर जो है बी, उसने ए को 50,000 रुपए देने, तो हमें गुडविल अकाउंट रेज करने की जरूरत नहीं है. ये जो है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि आप
दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट कर लो। बी ने ए को देना है ना, तो ए का जो अकाउंट है आप क्रेडिट कर दें और बी का अकाउंट है जो है डेबिट कर दें। सो इसके बीच में हम अकाउंटिंग एंट्री डाल सकते हैं। बीज कैपिटल और करंट अकाउंट जो है इट विल बी डेबिटेड, और जो है एज कैपिटल और करंट अकाउंट जो है इट विल बी credited. So what is the accounting treatment of goodwill when there's a change in the profit sharing ratio and as a result some partners are gaining and some partners are sacrificing their shares? So there are two methods. There could be two conditions, I would say. Either the goodwill is appearing in the books of accounts or goodwill is not appearing in the books of accounts. So सबसे पहले हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि सही ट्रीटमेंट भी है, बिकॉज अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पढ़ा था कि जो है गुडविल जो है इट शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट इज परचेज बाय द बिजनेस। सो अगेन इसके बीच में जो है दो मेथड हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो है दो तरीके से हो सकता है। या तो जो है गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, हम गुडविल जो है उसको हम रेज कर लें और उसको उसके बाद राइट ऑफ कर दें, और गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो है हमने लास्ट स्लाइड में जो थर्ड बुलेट थी उसके बीच में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल अगर उसकी एडजस्टमेंट करनी भी है जिसके बीच में जो है गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है, तो उनके पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर लेना। सो आइए देखें क्या क्या जो है हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो सबसे पहले जो है क्योंकि गुडविल हम रेज कर रहे हैं तो हम जो है गुडविल एज एन एसेट है, सो गुडविल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और उसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसकी जो है हम नरेशन लिख देंगे गुडविल इज रेज एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप में जो ये जर्नल एंट्री डल रही है इसके बीच में जो है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो हम क्रेडिट करेंगे। सेकेंड अकाउंटिंग एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, हम जो है पार्टनर्स का जो कैपिटल या करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे और उसके बाद गुडविल जो हमने रेज करी थी इसको हमने राइट ऑफ कर देनी है साथ के साथ ही, और गुडविल अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। अब इसके बीच में हमने इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है कि पहली एंट्री जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी और दूसरी एंट्री जो है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखानी है। सो गुडविल इज रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो पहली एंट्री डालते हुए जो है हमने जो है क्रेडिट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, और दूसरी एंट्री में जब हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो जब हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को जब हम डेबिट कर रहे हैं तो उनकी जो न्यू रेशियो है उससे डेबिट करेंगे। सो जिससे जो है इंपैक्ट जो है इन दोनों मेथड में सेम ही आएगा। सो जब जो दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल इज एडजस्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके बीच में क्या जनरल एंट्रीज चलेंगी। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो है गेनिंग्स पार्टनर है उनका जो कैपिटल या करंट अकाउंट फॉर द एग्जैक्ट कॉम्पनसेशन, जो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था ए और बी दो पार्टनर्स थे तो उसके बीच में 5 लाख गुडविल थी, 1/10 जो है गेनिंग शेयर था तो उसके बीच में 1/10 ही वो दे रहा था। सो जो गेनिंग पार्टनर्स उस केस में जो बी था, सो बी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, लेकिन पूरी गुडविल से नहीं करना, इसके बीच में जो गुडविल में जो उसका गेनिंग शेयर है जो कि उसका 1/10 था उस एग्जाम्पल में, सिर्फ उतने ही अमाउंट से हमने जो है गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और उतने ही अमाउंट से हमने जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसको गुडविल से मल्टीप्लाई करके उतना ही अमाउंट केवल यहां पर आएगा। इसकी जो है हम नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल अमंग द पार्टनर्स इन द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आप नोट करें, अगर क्वेश्चन साइलेंट है उसके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स मेथड से बना रखे हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रखे हैं, तो आप ये अज्यूम कर लें कि जो है जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही हैं और आप जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही इसको इन एंट्रीज को रूट करें, ना कि करंट अकाउंट से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रही होती, बट यहाँ अब हम बात करेंगे इसकी। सपोज कर लीजिए आपको एक बैलेंस शीट दी गई है और उसके बीच में जो है गुडविल जो है दिख रही है और उसके साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया और एज ए रिजल्ट के कुछ गेनिंग पार्टनर्स हो गए, कुछ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए और उनके बीच में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल के आ गई। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे गुडविल का, जब गुडविल जो है हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हमारे को बैलेंस शीट में एसेट साइड्स पे दिख रही है। अगेन इसके बीच में जो है
दो मेथड हो सकते हैं, या तो जो है हम एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है हम राइट ऑफ कर देंगे, या अगर ये डिसाइड कर लेते हैं सभी पार्टनर्स के नहीं हम राइट ऑफ नहीं करना चाहते, दो विच इज नॉट ए प्रेफर्ड ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, स्टिल पार्टनर्स ये बोलते हैं कि नहीं गुडविल को बुक्स में ही पड़ा रहने दो, तो जो भी नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ गुडविल जो है उसका जो है हम नेट इफेक्ट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम रूट कर ले देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके बीच में क्या क्या जनरल एंट्रीज हम डालेंगे। सबसे पहले जो है जो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो ये बहुत सिंपल है। इसके बीच में जो है जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जो है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है उनको हम डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि जो है हमारी बुक से वो हट जाए। नरेशन हम नोट कर लेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम अगर दूसरे मेथड की बात करें जिसके बीच में इफेक्ट दिया गया है टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन गुडविल, तो उसके बीच में हम क्या अकाउंटिंग एंट्रीज डालेंगे, उसके बीच में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो है हम डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का जो है कैपिटल और करंट अकाउंट जो है हम उसके बीच में क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल अमंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो हमने ये देखना है कि प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या है। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट तो हमारा यही रहेगा कि ऑब्वियसली हमारे पास चॉइस है इन दोनों मेथड में से, तो हम क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजों के साथ डील करना है। आपको गुडविल के साथ डील करना है, आपको रिजर्व्स के साथ डील करना है, आपको जो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस के साथ डील करना है, आपको जो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व समझना है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझना है, आपको रिवैल्यूएशन समझना है। सो ये बहुत सारे, जब आप रिजर्व्स, गुडविल, रिवैल्यूएशन ये समझेंगे तो एंड ऑफ द डे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो मैं आपको कुछ टिप दे रहा हूँ, कहीं पे जो है आपको जो है ये रेड डॉट के बीच में दो लेटर्स दिखे हुए मिलेंगे, कहीं जीएस मिलेगा कहीं एसजी मिलेगा। सो गुडविल की पिछली स्लाइड में भी और इस स्लाइड में भी जो है आपको एक वर्ड दिख रहा है जीएस, तो आपने याद रखना है कि जब भी गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो जीएस होगा, दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स जो है वो डेबिट रहेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है क्रेडिट रहेंगे। सो ये एक छोटा सा एक टिप है, एक टोटका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जो है एंड ऑफ द चैप्टर जो है आपको सारी चीजें जो है एक स्लाइड से ही सारी की सारी याद रहेंगी कि किस चीज का जो है ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है और किस चीज का ट्रीटमेंट जो है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करना है। स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अव्या, दिव्या एंड कव्या वर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो to 4:3:2. For this purpose, goodwill of the firm was valued at ₹90,000. Pass the journal entry for treatment of goodwill on change in the profit sharing ratio. So question डिटेल में समझते हैं। There are three partners, अव्या, दिव्या एंड काव्या, और उनकी जो रेशियो है उनकी जो है बराबर है, बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर। सो 1/3 अव्या का, 1/3 दिव्या का और 1/3 काव्या का। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 4:3:2, 4 जमा 3 7 और जमा 2 9, 4/9 जो है वो अव्या का है, 3/9 जो है वो दिव्या का है और 2/9 जो है ये है काव्या का। सो ये इनके नए जो है शेयर्स निकल के आ गए हैं। अब हमने बताना है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। हमें गुडविल उस समय हमने कंप्यूट करी और फर्म की गुडविल निकल के आ गई 90,000 रुपीज। पास द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमारे को जर्नल एंट्रीज बनानी है कि गुडविल की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली इसके बीच में जो है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, सो हमने क्या करना होता है, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो है शेयर ऑफ गुडविल जो कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर है उतना शेयर जो है उनको कॉम्पनसेट कर देते हैं। राइट, सो आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सबसे पहले जो है हम निकालेंगे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर। सो सबसे पहले जो है पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, उनका ओल्ड शेयर क्या था, न्यू शेयर कितना था और गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है क्या निकल के आया। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर्स के हम नाम लिख लेते हैं, अव्या, दिव्या और काव्या, और उसके बाद जो है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है, इक्वल पार्टनर से, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों का है बराबर शेयर हो गया। और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर
जो है हमारे को दे रखा है 4:3:2, वो है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सभी रेस्पेक्टिव पार्टनर्स का, आव्या का है 4/9, दिव्या का है 3/9 और काव्या का हो गया 2/9। सो अब जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो उसी से जो है हम सबका कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले आव्या का 1/3 माइनस 4/9, इसके बीच में हम कॉमन एलसीएम 9 लेकर चलते हैं। सो जो है यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन आ गई 3 - 4 डिवाइडेड बाय 9। सो पहले उसका शेयर था 3, अब उसका शेयर हो गया 4, आंसर आया -1/9। सो पहले 3 था, अब 4 है। सो इसका मतलब आव्या जो है 1/9 से गेन कर रही है। नेक्स्ट पार्टनर जो है दिव्या के हम निकालते हैं इसी तरीके से 1/3 माइनस 3/9। सो एलसीएम आ गया 9 और ऊपर आ गया हमारा डिनोमिनेटर में 3 - 3, सो 0/9। सो उसका पहले भी 3/9 था, अभी भी 3/9 है। सो दिव्या को जो है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से ना तो कोई गेन हुआ ना कोई सेक्रीफाइस हुआ, उसका शेयर जो पहले था वही अभी है। जब आप 1/3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/9 ही आता है। सो पहले इफेक्टिवली उसका 3/9 था और अभी भी 3/9 है। सो देयर इज नो गेन और नो सेक्रीफाइस। काव्या की बात करते हैं, ओल्ड शेयर था 1/3 माइनस न्यू शेयर 2/9। इसको जो है सॉल्व करते हैं हम उसके बीच में। न्यूमरेटर में जो आ गया 3 - 2 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा कॉमन एलसीएम 9। सो 3 - 2, पहले जो है काव्या को 3 हिस्से मिलते थे, अब उसको जो है 2 हिस्से मिलेंगे। तो इसका मतलब है एक से उसका जो है सेक्रीफाइस हो गया, पॉजिटिव नंबर आया तो वैसे भी जो है सेक्रीफाइस हो गया। सो इसको टोटलिटी में देखें, सो आव्या का जो है 1/9 शेयर गेन हो गया और काव्या का जो है 1/9 सेक्रीफाइस हो गया। आगे देखेंगे क्या गुडविल है हमारे पास। गुडविल है हमारी 90,000। सो उसको जो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/9 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो शेयर ऑफ गुडविल कॉम्पनसेशन होगी वो होगी 10,000। जनरल एंट्रीज हम कर देते हैं। जनरल एंट्रीज जो है सिंपल है, गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे हमारा गेनिंग पार्टनर है आव्या। सो आव्या के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितना कॉम्पनसेशन निकल के आया, 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज डेबिट में आ गया। इसी तरीके से जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है कॉम्पनसेट कर देंगे बाय क्रेडिटिंग द काव्यास अकाउंट। सो काव्यास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 10,000 रुपीज और इसके बीच में हम नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.